अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब कुछ अर्सा पहले मैंने बात की थी धमासा बूटी के हवाले से कि किस तरह इसको एक हवा बनाया जा रहा है और किस तरह ये प्रोपोगेट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में जनाब कैंसर का, स्पेशली ब्लड कैंसर का इलाज आ गया है और एक ही दिन में कैंसर ख़त्म हो जाएगा, वो भी चौथी स्टेज का। इस तरह की वो कहते हैं ना पंजाबी च फड़ा वो सुनिया तो ऐसी, लेकिन मीडिया के उत्ते इस तरह की और हरकत करना तो वह तो जनाब आ पहली बारी वेख्या। लेकिन पाकिस्तानी कौम से कुछ भी बाइद नहीं है, कुछ भी कह लें, किस चीज़ को जनाब गधे को बाप बना लें और बाप को गधा बना दें। यही हालात स्पेशली ये जो हिकमत के हवाले से हो रहे हैं। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि तिब्बे नबवी की आड़ में मैंने पहले भी बात की थी कि किस तरह गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है और किस तरह लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये धमासा बूटी के साथ भी यही हाल हो रहा है। मैं कोई जज्बात में आके बात नहीं कर रहा, किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे पेज पे कमेंट्स भी हैं, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ इधर। और जो असल हकीकत है, एविडेंस बेस्ड जो बात है और इस सारी ड्रामाबाजी के पीछे इसके जो नुकसानात हो रहे हैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जनाब। और उन लोगों को, इस तरह के जो लोग हैं जो नौसरबाज हैं, ठीक है, दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो सीधे रास्ते पे आ जाएं। तो जनाब धमासा बूटी का जो दूसरा नाम है वो है फेगोनिया क्रेटिका, जो इंग्लिश में इसका नाम है। एक और इसकी टाइप है जिसको हम कहते हैं फेगोनिया या फेजोनिया, आई एम सॉरी, अरेबिका जिसका नाम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि असल में इन बातों की तरफ तवज्जो करना ज़रूरी क्यों है और लिटरेचर में अभी तक इसके बारे में क्या बात आ रही है। तो धमासा बूटी के बारे में जो मैंने अभी तक सर्च किया वो ये किया कि प्रोपोगंडा तो एक साइड पे इसके फ़ायदे हैं, ज़रूर फ़ायदे हैं, और उनमें कुछ फ़ायदे जो आए हैं सामने वही आए हैं कि ये ब्लड क्लॉट्स के बारे में हेल्प करती है। अच्छा, मैं इस बात को बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा कि अब मैंने ये बात कर दी है तो आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें कि जनाब ब्लड क्लॉट्स और थ्रम्बोसिस जो है ना ख़त्म हो जाए, या थ्रम्बोलिटिक एजेंट के तौर पर आप यूज़ करना शुरू कर दें। मुझे इसके बारे में कोई डिटेल ज़्यादा नहीं है। देखिए मेडिकल साइंस जो है वो एविडेंस के ऊपर चलती है। ये मैंने एक दो आर्टिकल इधर उधर देखे थे तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि शायद इस वजह से इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये पता नहीं किसने शोशा छोड़ दिया है कि ये जो बूटी है ये कैंसर को ख़त्म कर देगी, स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर को, या ये जो जल्द की बीमारी ख़त्म कर दी, जो जो मुगल्लज़ात बके जा रहे हैं। ठीक है जी। जो मुझे लगता है जहाँ तक इन लोगों ने ब्लड कैंसर के हवाले से ये जो बात करना शुरू कर दी है कि एक ही दिन में ख़त्म कर देगी, वो असल में शायद ये था कि ये ब्लड क्लॉट्स के हवाले से इसमें कुछ थ्रोम्बोलिटिक प्रॉपर्टीज़ है तो उसको ये लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगेन मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि इस बूटी में फ़ायदे नहीं हैं या इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, सारी बूटियों में है। जैसे आप देख लें ये जो हेरोइन है, हशीश है, इस तरह की और भी बहुत सी बूटियाँ हैं। ठीक है जनाब। और भी बहुत से जहरीले ज़मीन से चीज़ें उगती हैं। तो इस बूटी में भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए और उसके ऊपर ट्रायल्स होने चाहिए। देन यू कैन कम एंड से कि जनाब ये जो है एक दिन में कैंसर ख़त्म कर देगी। नुकसानात इस चीज़ के क्या हो रहे हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। वही जैसे मेरे पेज पे भी एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल फजूल बात है कि धमासा बूटी से कैंसर ख़त्म हो जाता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और दूसरे नंबर पे इसकी प्राइस इतनी बढ़ गई है। जैसे ये लोगों ने इधर उधर सर्च करना शुरू किया है कि जनाब, और हकीमों की तो चांदियाँ हो गई हैं। ठीक है जी। हकीमों की वैसे ही चांदियाँ हुई पड़ी हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि जनाब सारा स्टीराइड घोल घोल के पियाई छड्डदे ने, पता नहीं कुछ ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਈ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ लोगों को। लेकिन शायद कोई फ़ायदा होवे ना होवे, नुकसान होता है लेकिन कम होता होगा, मुझे नहीं पता इसमें। मैंने पेशेंट ट्रीट किए हैं, यकीन करें। रीनल फेलियर का एक 23 ईयर ओल्ड रीनल फेलियर का पेशेंट जो कि ये कुश्ते खा के उसके गुर्दे फेल हुए थे। ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा आप लोगों से। ठीक है जी। और मुझे मजाक करने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा गेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि सही बात की जाए, जिन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया हुआ उनको एक्सपोज किया जाए। और वुल्नरेबल लोग देखें, कैंसर का पेशेंट जो होता है वो तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, उसको तो एक ढकोसला चाहिए होता है। और हमारी कौम में तो वैसे ही तवहमात इतनी ज़्यादा हैं कि वो छोटी छोटी बात के ऊपर जनाब वो अपना सही तरीक़ाकार ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। आपके सामने ये जो कोरोना वायरस के साथ इन्होंने किया हमारी कौम ने। ठीक है जी। लोग पिट पिट के मारे जाते हैं सारे कि जनाब सही काम करो, सही काम करो। उसके बाद अच्छा, ये जो काफ़ी लोगों ने इधर आके मेरे ऊपर तनकीद भी की जी, डॉक्टरों को कुछ नहीं पता होता, फलां नहीं पता होता, तो थानू कितना पता है। ठीक है जी। सारा जनाब झूठ के ऊपर इन्होंने किया हुआ है। पता नहीं वो नाफ में तेल डाल डाल के, पता नहीं क्या, वो पता नहीं खराफात हैं भाई, सदियों से पहले थी, अब वो गलत प्रूव हो चुकी हैं। अगे वधो। ठीक है जनाब।
प्राइस इतनी बढ़ चुकी है, ये जो भाई बता रहे हैं कि इसकी आसमानों को छू रही है प्राइस। एक और सिस्टर है बलीव, उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया कि उनके शायद किसी अजीज़ को, वालिद को या बलीव मल्टीपल माइलोमा हुआ है और वो बार बार जा रही हैं, और ये जो है ना जी इस तरह के कोई उन्होंने आर्टिकल भी मेरे साथ शेयर किया है, मैं आपके साथ इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स शेयर करूँगा। और ये जो भाई जिन्होंने कहा है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं उनके साथ भी कोशिश में हूँ कि उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहूँ, और उनसे मैं हो सकता है उनका मैं अगर इंटरव्यू वो मुझे दें या अपना कोई पैगाम भेजें तो मैं आपके सामने रखूं कि ये किस कदर झूठ है। ठीक है जनाब। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम सेंसिटिविटी है। ठीक है जी, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी कि जनाब ये जो इस तरह के मसाइल होते हैं स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर का, अगर आप उसकी ट्रीटमेंट को डिले कर देते हैं तो वो हफ्तों में क्या दिनों में ही मसला ख़राब कर सकता है। और अगर ये लोग आपको इस तरह के झूठे ढकौसले दे रहे हैं दम दरूद वाले, ठीक है देखें जी खुदा के कलाम में बिल्कुल वो है पावर है, लेकिन जब तक आप सही तरीक़ाकार नहीं अपनाएंगे दुआ भी काम नहीं करेगी। ठीक है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, उसने कहा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जनाब ये मेरा ऊँट है, मैं चाहता हूँ कि ये कहीं ना भागे, जिसकी चोरी ना हो, तो आप मुझे बताइए। तो आपने फरमाया कि इसको इस दरख्त के या इस तरह के बांधो, ये मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, दरख्त के साथ बांधो, फिर अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह ये कहीं और ना चला जाए। ठीक है जनाब। तो ये है जनाब तवस्सुत, और ये है दुआओं के ऊपर भरोसा करना। पहलों अपना अमल करो तो फिर जनाब उहदे उत्ते अल्लाह ताला को भी दुआ करो। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी एक गोली आ रही है और मैं इधर फन्ने खा बन के बैठा रहूँ, चूँकि मैं मुसलमान हूँ और मैं दुआएं करता रहूँ तो ये गोली मुझे नहीं लगेगी। भाई उसके ज़रिए तरीक़ाकार ये कि अपनी ढाल बनाओ। ठीक है जी। गोली से बचने का तरीका पकड़ो, गोली से बचने के लिए अपना मोर्चे में जाओ। ठीक है। फिर अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें जो है ना वो शिफा दे और अल्लाह ताला तुम्हें ताकत दे। ठीक है जी। तो ये जितना भी ड्रामा चल रहा है दमासा बूटी के हवाले से कि जनाब ये कैंसर को क्योर कर देगी, और भी मैंने देखा इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब जल्द की सारी बीमारियां क्योर हो जाती हैं, चिकन पॉक्स क्योर हो जाती है। एक जो हुक्मा का सबसे बड़ा मसला है कि वो कहते हैं जी हर चीज़ खून में गंदगी है, खून की गंदगी को साफ़ करना है, और मेरा ख्याल है इसी डिकौसले को लेकर इन्होंने इस बूटी को आगे बढ़ा दिया कि ये जी कैंसर की, क्योंकि इनको पता नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि खून की गंदगी इनके नज़दीक है क्या। कोई बंदा अगर यहाँ पे हकीम हो, अगर आपने तनकीद करनी है लाजमी करें, गालियाँ निकालेंगे तो ज़ाहिर है आपका कमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ज़ाहिर है अगर आप अपनी गंदी ज़ुबान यूज़ करेंगे तो उसका तो फ़ायदा नहीं है, ना आपको फ़ायदा है ना मुझे फ़ायदा है। आप इल्म के ऊपर बात करें, नॉलेज के ऊपर बात करें। अगर आपके पास वाकई ही कोई आर्टिकल्स हैं, कोई रिसर्च हुई है तो वो मुझे बताएं, हम इंशाल्लाह इस अपने फोरम के ऊपर उसको पेश करेंगे। ठीक है जो सही बात है। लेकिन अगर आप आके जनाब जी गालियाँ निकालना शुरू कर दें जी तू डॉक्टर है तेनों की पता, तो खेस वाला पता है चवड़ो। ठीक है जनाब। जितने भी ये मर्दाना कमज़ोरी के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है जी हुक्मा और कुछ थे, अब तो ख़वातीन भी शुरू हो गई हैं। ठीक है। वो पहले ही मैं कहना हूँ ना कि 25 करोड़ होए पे हो तो वो और 50 करोड़ हो जाओगे, तो मर्दाना कमज़ोरी दी ऐसी दी तैसी। बहरहाल जनाब तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हो सकता है इसके फ़ायदे हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि एक दिन में आपका कैंसर ख़त्म हो जाएगा। ख़बरदार रहें और होशियार रहें। आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली ज्वाइन करें, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। अपने कमेंट से लाजमी बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इस हवाले से। देखें मैं कभी भी आपकी जो मुखालिफ राय होती है उसको मैं डिलीट करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो डिसेंसी है वो रखनी चाहिए। अगर आप गालियाँ निकालें, गालियाँ निकालना मुझे भी आती हैं बट आई डोंट लाइक टू डू दैट, और वो फिर आपका कमेंट हमें रिमूव करना पड़ता है। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।